लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से फिर से एक बार इस दोपहर की बेला में जितने विद्यार्थी ग्रेजुएट हो रहे हैं और जो पहले सेशन में ग्रेजुएट हुए, जिन्होंने अपनी डिग्री को प्राप्त किया, मैं आप सबों को फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष देना पाए। आपकी आने वाली जिंदगी में प्रभु आपको और बहुतायत से इस्तेमाल करने पाए। धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए, आदरणीय प्रभु के दासों के लिए जो मंच के ऊपर हैं, प्रभु उनको भी आशीष देने पाए। मैं फिर से एक बार एलसीयू के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, जिसने आपकी जिंदगी में नहीं, मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत से क्षेत्रों में आशीष का कारण बना है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे भी एक अवसर मिला कि मैं एलसीयू का एक भाग बनकर पिछले 20 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं इस बैच के हर एक विद्यार्थियों को। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपको पढ़ाने का अवसर, डांटने का अवसर, छांटने का अवसर, हंसाने का अवसर, रुलाने का अवसर आपने दिया। प्रभु आपको आशीष देने पाए। कुछ लोग मेरे कीवर्ड को कभी कभी मैं जब आगे निकलता हूं तो पीछे से बोलते हैं, वो देख जा रहा किंतु परंतु जबकि लेकिन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। मैं इस 20 साल में बहुत सी बातों को मैं याद कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं प्रभु के वचन में जाऊं, मैं जरूर से पास्टर जॉन के बड़े भाई डेविड भाई को भी मैं याद करता हूं। पास्टर फूल सिंह को भी मैं याद करता हूं। जब भी हमारी क्लासेस होती थी, एक चक्कर उनका जरूर आते थे। वो देख करके, पूछ करके वो जाते थे। और उन शुरुआती दिनों में जब एलसीयू शुरू हुआ था, डेविड भाई का एक बहुत बड़ा योगदान था भोजन की सेवा में। और तभी से मेरा वजन कम होना शुरू हुआ। अच्छा भोजन खिलाना ही नहीं, खाना भी यही सीखा मैंने। सो मैं धन्यवाद देता हूं। अब ये दोनों भाई प्रभु के सेवक हमारे मध्य में नहीं हैं, पर उनकी सेवा को भी हम जरूर से याद करते हैं। सचमुच में कितने लोगों की प्रार्थना, कितने लोगों की सेवा, कितने लोगों का योगदान यहाँ रहा। प्रभु ने इस सफ़र को 2005 से लेकर आज 2025 तक लेकर आया। क्यों ना प्रभु को एक बार धन्यवाद देने पाए। आज आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है। मैं 1995 में ग्रेजुएट हुआ। 30 साल पहले, लगभग 30 साल पहले, और आज भी वो दिन मेरे आंखों के सामने है। वो बातें शायद मुझे याद नहीं, पर वो दृश्य, वो बातें, वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है। आपके समान काला गाउन पहनने का, टोपी पहनने का अवसर नहीं मिला। हम लोग का ग्रेजुएशन पैंट शर्ट में ही हुआ। सो आज का दिन आपके लिए बहुत ही विशेष दिन है। पहले सत्र में प्रभु के दास के द्वारा आपने संदेश सुना। ये वचन केवल जो अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके लिए नहीं है, जो पहले सेशन में थे उनके लिए भी हैं, जिनका कल हुआ उनके लिए भी है, जो आने वाले दिनों में होंगे, ये प्रभु का वचन उनके लिए भी है। प्रभु ने आपको क्या है चुना है। प्रभु ने आपको अपनी सेवा के लिए क्या किया है, अलग किया है। आपके जीवन की शुरुआत केवल डिग्री लेना नहीं है। आपकी सेवा यहां पर खत्म नहीं हो रही, बल्कि मैं कहना चाहूंगा आपकी सेवा आज से क्या हो रही है, शुरू हो रही है। इस अवसर पर मैं एक वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि इस वचन को हम
पढ़ने पाए, जो पाया जाता है नीति वचन की पुस्तक में, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स नीति वचन की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, माफ करेंगे, थोड़ा सा खांसी परेशान कर रहा। ऐसा कभी कोई क्लास गुजरा जहां मेरा खांसा ना हो? किसी को याद है? नहीं ना? बल्कि आप लोग परेशान होते थे कि सर खांस क्यों नहीं रहे। तो इस 20 साल में ऐसा कोई सेशन नहीं गुजरा होगा कि मैंने खांसा ना हो। और जब मैं नहीं खांसता हूं तो लोग परेशान हो जाते, क्या बात है। तो 13वां वचन, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 एंड वर्स 13, शिक्षा को पकड़े रहे, शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। वही तेरा जीवन है। बहुत महत्वपूर्ण बातें इस एक आयत में लिखी हुई है। मैं चाहता हूं आपका ध्यान मेरी ओर रहने पाए। प्रभु का दास सुलेमान ने इन बातों को लिखा, जो इस पृथ्वी पर का सबसे विद्वान व्यक्ति था। परमेश्वर ने ये उसको बुद्धि और ज्ञान दिया। और प्रभु का दास सुलेमान कहता है, शिक्षा को क्या करके रहे? पकड़े रहे। पहली बात, शिक्षा को पकड़े रहे। आज सुबह ग्रेजुएट होने वाले हर एक विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं, इस 4 साल में आपने बहुत कुछ सीखा है। सर, मैंने कुछ भी नहीं सीखा है। ऐसा कोई भाई कोई बहन है तो हाथ उठाकर दिखाएं, हम आपको एक अलग डिग्री देंगे। ऐसा कोई है? मैं नहीं सोचता कि ऐसा कोई नहीं। कुछ तो आपने सीखा है। प्रार्थना करना सीखा होगा, बाइबल पढ़ना सीखा होगा, आराधना करना सीखा होगा, नम्रता सीखा होगा, अधीनता आपने सीखी होगी, अधिकार आपने सीखा होगा, बहुत सी बातों को सीखा है। आज सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, जो कुछ भी आपने सीखा है, प्रभु का दास कहता है, शिक्षा को क्या करके रहे? पकड़े रहे। दूसरी बात वो कहता है, उसे क्या ना कर, छोड़ ना दे। बहुत से लोग छोड़ देते हैं। जो कुछ सीखा है अब मेरे कोई काम का नहीं। इस बाइबल से आपने बहुत सी बातों को सीखा है। एक प्रभु के दास ने कहा, जो बाइबल को आज लेकर चलेगा, सुनिएगा ध्यान से, जो बाइबल को आज लेकर के चलेगा, कल बाइबल उसे लेकर के चलेगी। क्या आप तैयार हैं बाइबल को लेकर के चलने के लिए? ये बाइबल की बातों को लेकर के चलने के लिए? मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज सुबह मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, इस शिक्षा को पकड़े रहिए, उसे छोड़िए मत। और तीसरी बात लिखा है, उसकी क्या कर? रक्षा कर। इस दुनिया की एकमात्र ये ऐसी किताब है या ऐसी पुस्तक है जिसका लेखक आज भी जिंदा है। आमीन। आपको खुशी नहीं हुई है ना? एक अद्भुत किताब है जिसका राइटर, जिसका लेखक आज भी जिंदा है। और वो यीशु अपने वचनों में कहते हैं, मारी पासी सीखो, मुझसे सीखो। इस 4 साल में आपने नहीं भी तो 36 विषयों का आपने अध्ययन किया। कितनी बातों को आपने सीखा। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। जिन बातों को आपने सीखा है, जिन बातों को आपने सुना है, अब समय आ गया उसको पकड़े रहने का,
उसको ना छोड़ने का, उसकी रक्षा करने का। और जो बात मुझे अच्छी लगती, लिखा है क्योंकि वही तेरा क्या है, जीवन है। वही तेरा जीवन है। उसके 4 अध्याय और उसकी 4 आयत को भी पढ़ना। और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा तेरा रहे, मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का तू पालन मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। तब तू क्या रहेगा, जीवित रहेगा। आप में से कितने लोग पास्टर हैं, ग्रेजुएट पास्टर्स लोग हैं? ध्यान से सुनना, आपकी पुलपिट कभी भी कमजोर ना होने पाए। जिस दिन आपकी पुलपिट कमजोर हो जाएगी, जिस दिन आपका वचन कमजोर हो जाएगा, जिस दिन आपका प्रार्थना का जीवन कमजोर हो जाएगा, जिस दिन आपका आत्मिक जीवन कमजोर हो जाएगा, बैठे हुए लोग कमजोर हो जाएंगे। आज इस दुनिया में बहुत से पुलपिट पाए जाते हैं, बट बड़े दुख के साथ बोल रहा हूं, आज कई पुलपिट कमजोर होते जा रहे हैं। लोग पैसे के लिए बोलना तो चाहते हैं, पर पाप के लिए कोई नहीं बोलना चाहता। आज बहुत बड़े बड़े संदेश आपको पुलपिट से देखने को मिलेंगे, पर पाप के विरुद्ध में बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे। शिक्षा को पकड़े रहे। यीशु मसीह का पहला उपदेश कौन बताएगा? पहला संदेश क्या था? पैसा लाओ, जाओ। कौन बताएगा? मन फिराओ। क्या था भाई पहला संदेश? मन फिराओ। आज आप जब यहां से जाएंगे, मैंने कल भी कहा, आपकी सेवा खत्म नहीं हो रही है, आपकी सेवा बल्कि क्या हो रही है, शुरू हो रही है। आपको मेहनत करना, कुछ तो करिए, खाली मत बैठिए। 4 साल हमने आपके जीवन में मेहनत किया है। इन परमेश्वर के दासों ने, जरा सोचिए, 18-20 साल से पास्टर जॉन नागपुर से आ रहे हैं, पास्टर विल्सन नासिक से हर महीना आ रहे हैं। मैं पिछले 18-20 साल से कई बार नहीं भी आया, भिलाई से आ रहा हूं। उद्देश्य क्या है? कोई तो में से मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहां पर आके पढ़ाने में। दिन भर खड़े होकर के, ऐसा कोई समय रहा कि आप खड़े रहे और टीचर बैठा रहा हो? ऐसा कोई दिन रहा? हमने आपके जीवनों में मेहनत करी है, अब समय आया है उस मेहनत का फल आपके जीवन के द्वारा, आपकी सेवा के द्वारा क्या है, मिलना चाहिए। एक और आयत को पढ़िएगा, 2 तीमुथियुस की पत्री। बहुत सी बातें हैं, बट समय का भी मैं ध्यान रख रहा हूं। 2 तीमुथियुस की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसके 15वीं आयत को पढ़िएगा। अपने आप को, ध्यान से सुनना ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का तो क्या करना, प्रयत्न करना। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का क्या करना, प्रयास करना, कोशिश करना। कोशिश करने वालों की, मैंने सुना नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करते रहिएगा, प्रयास करते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। मसीही जीवन खड़े रहने का जीवन नहीं है, मसीही जीवन बढ़ते रहने का जीवन है। और क्या कहता है प्रभु का दास? जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को, ध्यान दीजिए शब्दों पर, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ठीक रीति से कैसे लाता हो? काम में लाता हो। अब समय आया है इस परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी क्या रहना है, काम में लेना।
खुश करने वाले संदेश मत देना। लोगों को चॉकलेट संदेश पसंद है। पर प्रभु चाहता है हम समय असमय तैयार रहने पाए, प्रभु के वचन को सुनाने के लिए हम लज्जित ना होने पाए, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से क्या है काम में लाना जानता हो। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको अपने सेवा के क्षेत्र में एक अच्छे भाई के रूप में, एक अच्छे बहन के रूप में क्या करने पाए, प्रभु आपको इस्तेमाल करने पाए। पर यह तभी संभव है जब आप शिक्षा को क्या रहेंगे, पकड़े रहेंगे। इसमें जीवन है, इस वचन में आज भी जीवन है, इस वचन में आज भी छुटकारा है, इस वचन में आज भी चंगाई है। और प्रभु चाहता है आप इस वचन को लेकर के क्या होने वाले होने पाए, जाने वाले होने पाए। मेरे प्यारों, बहुत सी आयतें हैं मेरे पास, पर एक और आयत में अंत में पढ़कर बैठना चाहूंगा जो पाया जाता है। तो रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय, सॉरी, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 15 और उसके 20वीं आयत को मैं चाहता हूं अंडरलाइन करके रखिएगा। जो सेवा के क्षेत्र में जा रहे हैं, नए नए सेवा के क्षेत्र में जा रहे हैं, या कुछ सालों से सेवा के क्षेत्र में, अंडरलाइन करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पद है। क्या लिखा है देखिएगा। पर पौलुस कहता है रोमियो की कलीसिया को, पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया, जहां जहां, शब्दों पर ध्यान दीजिए, जहां जहां मसीह का नाम लिया गया है कि नहीं लिया गया है, नहीं लिया गया है, वही सुसमाचार सुनाऊं। कहां सुनाना है सुसमाचार? कहां जाओगे सुसमाचार सुनाने के लिए? कहां जाओगे बहनों? मेरे भाई लोग, सुसमाचार सुनाने के लिए कहां जाओगे? नहीं नहीं सर, मैं जिस चर्च से आया हूं उसी चर्च में मैं जाऊंगा। आप अपने चर्च के प्रति विश्वास योग्य रहिए, पर सुसमाचार ऐसे जगह सुनाइए। आजकल उल्टा हो रहा है, जो सुन रहा है वही सुन रहा है, जो सुन रहा है वही सुन रहा है। कितने लोग बताएंगे कितनी आबादी है हमारे भारत की? मैंने डायरी में लिख रखा था 134 करोड़, पर आज मैं देख रहा था कि वो 134 से ज्यादा हो गया, 140। मैं जो देख रहा था वो 145 के आसपास है। मेरा भारत परमेश्वर के दूसरे कोई वचनों को भले ना माना हो, पर उस वचन को जरूर मान लिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर बाहर जाओ। उसको एकदम बहुत सही तरीके से लिया है। 140 करोड़। कौन बताएगा गुजरात की जनसंख्या कितनी है? 7.5 करोड़, अगर मैं गलत ना हूं। पौलुस कहां जाने के लिए बोल रहा है? फिर से पढ़े। मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया है वहीं सुसमाचार सुनाऊं। ध्यान दीजिए, ऐसा ना हो, पैसा ना हो, ऐसा ना हो कि पक्का लिखा है राहुल भाई, कहां? फिर से पढ़ना। हाँ, पैसा ना हो, ऐसा ना हो। अच्छा, मैं पैसा बोल रहा हूं, ये ऐसा बोल रहा है। ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। अरे बाप रे, किसकी नींव पर घर बनाऊं? दूसरे की नींव पर घर मत बनाइएगा, अपनी नींव बनाइएगा। कितने लोग को मालूम है पता नहीं, सांप कभी भी बिल नहीं बनाता। सांप कभी भी बिल नहीं बनाता, तो फिर कहां रहता है? दूसरे के बिल में रहता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जो इधर से तोड़, उधर से तोड़, इधर से चुरा, उधर से सुरा, किसके समान है? खालिस्तान भरिए। मेहनत करिएगा। सब पतरस बनने की कोशिश कर रहे हैं। कसम से एक प्रचार करूं 3000 लोग आ जाएं। पर डू नॉट फॉरगेट, भूलिए
भूलिएगा नहीं, नूहा भी था मेरे प्यारों, कई वर्षों तक प्रचार किया पर एक भी आत्मा नहीं आई। पर प्रभु का धन्यवाद हो, कम से कम अपने परिवार को तो बचाने वाला बना, अपने परिवार को तो बचाने वाला बना। मेरी प्रार्थना है मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, तमाम परमेश्वर के सेवकों से, सेविकाओं से विनती है, दूसरे की नींव पर घर मत बनाना, दूसरों के पुलपिट पर नहीं, अपना पुलपिट बनाने की कोशिश करना, अपनी सेवा, अपनी मेहनत, ताकि प्रभु ने आपको बुलाया है, आपको तैयार किया है। प्रभु चाहता है आपके द्वारा, प्रभु क्या है, सेवा को करना चाहता है। याद रखिए मेरे प्यारों, हम हर किसी को प्रभु के पास नहीं ला सकते। इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है कि हम हर किसी को प्रभु के पास लेकर आए, पर यह संभव है कि हम प्रभु को हर किसी के पास ले जा सकते हैं। मैं प्रभु को हर किसी के पास ले जा सकता हूं, पर हर किसी को प्रभु के पास नहीं ला सकता। मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि शिक्षा को पकड़े रहिए, और ये किताब, ये बाइबल, आप इसको जितना उठाओगे, याद रखना ये बाइबल आपको उतना उठाएगी मेरे प्यारे। अपने 27 साल के सेवा के अनुभव में आज भी मैं इसका विद्यार्थी हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सब कुछ जानता हूं, पर मैं आज ये कहना चाहता हूं, मैं आज भी सीख रहा हूं, और आज भी उन बातों को मैं पकड़े रहना चाहता हूं, ताकि प्रभु की आशीषें मसीही जीवन में क्या है, बनी रहने पाए। मेरी प्रार्थना है जितने विद्यार्थी यहाँ पर हैं, जो आज ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो फर्स्ट सेशन में हुए, जो कल तीनों सेशन में हुए, आइए जो कुछ भी आपने एलसीयू के माध्यम से सीखा है, उन बातों को आप अपने जीवन में क्या है, पकड़े रहने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, एक कोरस को मैं गाना चाहता हूं प्रभु की महिमा के लिए। अपनी आंखों को बंद करने पाए। जो वचन आपने कल सुना, जो वचन आज आपने सुबह सुना, जो वचन आपने अभी सुना, आइए मेरे प्यारों, प्रभु की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने मुझसे और आपसे बातें करी है मेरे प्यारों। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। डी मेजर में ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल हमें है सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना। ये बाइबल हमें है सिखाती, गुनाहों से दूर रहना। है बागे अदन एक दुनिया, गुनाहों के फल तुम न चखना। ये बाइबल है एक ढाल उसकी, खुदा का है यह इंतजाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक अद्भुत किताब तूने हमारे जीवनों में दिया है कि हम इसको पढ़ने पाए, इसके अनुसार चलने पाए। प्रभु मेरी प्रार्थना है
आज ग्रेजुएट होने वाले हर एक विद्यार्थी एक फैसला करने पाए कि व्यवस्था की यह पुस्तक उनके चित्त से कभी ना उतरने पाए, रात और दिन इस पर मनन करने पाए और ऐसा करने से उनके हर एक काम सफल होने पाए। प्रभु जी सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु जो वचनों को हमने सीखा है, जिन वचनों को इन विद्यार्थियों ने सीखा है, उसको पकड़े रहने पाए, उसकी रक्षा करने पाए और उनका जीवन उनके द्वारा बढ़ने पाए। सारी महिमा आपको मिले। यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सब बोले। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू।